नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ज्ञान सौर एकेडमी पे। मैं हूं निर्मल कुमार। अभी हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का टॉपिक क्लास 12 का। अभी इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे विलयता के बारे में कि विलयता क्या होता है। पीछे क्लास में हम लोग पढ़े हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता को कैसे निर्धारित करते हैं, उसके लिए मात्रात्मक विधि गुणात्मक विधि दोनों के लिए हम लोग पढ़े हैं, लेकिन हम निर्धारण करते हैं केवल मात्रात्मक विधि से। मात्रात्मक विधि में भौतिक इकाई और रासायनिक इकाई दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें भौतिक इकाई से कैसे निर्धारित करते हैं और रासायनिक इकाई से कैसे निर्धारित करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जाने हैं, समझे हैं, पढ़े हैं। अब हम लोग यहाँ पर निर्धारित करेंगे क्या, तो विलयता को जानेंगे। विलयता क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो भी हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं, इस चैनल पे नए आए हैं, अगर आप पूरे वीडियो को देखें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको जो भी वीडियोज होंगे जिस क्लास के नियमित रूप से नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। आइए हम लोग अभी देखते हैं विलयता। विलयता क्या है, विलयता किसे कहते हैं, विलयता होता क्या है। विलयता इसको कहते हैं सोल्यूबिलिटी। विलयता देखिए क्या है, हम लोग विलय पढ़े हुए हैं, अब विलयता हम लोग को जानना है। जैसे लघु से लघुता होता है, सुंदर से सुंदरता होता है, कुरूप से कुरूपता होता है, दीर्घ से दैर्घिक होता है ना, दिन से दैनिक होता है, वर्ष से वार्षिक होता है। यह सभी संज्ञा के विशेषण बनते हैं, यानी कि उसके गुण को बताने के लिए। यानी कि विलयता क्या है, तो विलय हम जानते हैं कि किसी विलयन का वह भाग होता है जो विलायक के साथ मिल करके उसमें अदृश्य हो जाता है, जिसका नाम पता नहीं चलता है। जैसे चीनी और पानी में, चीनी को पानी के साथ मिलाते हैं, अगर चीनी की मात्रा कम होती है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो विलय यानी कि चीनी पानी में लुप्त हो जाता है, कहीं उसका पता नहीं चलता है। तो जो लुप्त हो जाता है, जिसकी मात्रा कम होती है, उसका नाम देते हैं क्या, विलय। अब उसी के गुणधर्म को बताना है, यानी कि किसी भी विलायक में या किसी भी विलयन में विलय की वह निश्चित मात्रा जो घुल सकती है एक निश्चित ताप और निश्चित दाब पर, तो उसी मात्रा को, उसी गुण को हम क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। विलयता कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी निश्चित ताप एवं दाब पर किसी विलायक में विलय की घुली हुई मात्रा होती है। कितना मात्रा हम घुला सकते हैं उसमें, वही उसकी मात्रा जो होती है वह उसका क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है ना। यानी कि स्पष्ट है यहाँ पे कि विलय जो है वह विलायक में घुली हुई एक निश्चित मात्रा होती है, अर्थात किसी निश्चित ताप, किसी निश्चित ताप एवं दाब पर किसी विलायक में विलय की घुली हुई मात्रा विलयता कहलाती है, विलयता कहलाती है। ठीक है, यह हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो यह विलयता यानी कि विलय जो है विलायक में जो घुलता है, जितनी मात्रा घुलती है, उसके लिए जो हम निर्धारित करते हैं वह एक निश्चित ताप और दाब पर मिलाते हैं, उसको मिलाने का काम करते हैं। अब यहाँ से यह जो विलयता है कुछ बातों पर निर्भर करती है, यानी कि विलयता जो है वह निर्धारित होती है किस पर, यहाँ पर दो चीज दिखाई दे रहा है, ताप और दाब। इसके अलावे यह विलय किस में घुलेगा, तो विलायक में। तो विलय तथा विलायक के प्रकृति पर, ताप पर एवं दाब पर, यानी कि विलयता निम्न कारकों पर निर्भर करती है, निम्न कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन कारकों पर निर्भर करती है, पहला विलय, आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, विलय को कहते हैं सॉल्यूट, विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट। विलय तथा विलायक के प्रकृति पर
प्रकृति पर। प्रकृति मतलब नेचर हो गया कि कैसे। अब जैसे हम मान ले किरोसिन ले ले, तो किरोसिन में अगर चीनी डालेंगे तो 7 जन्म में नहीं घुलेगा, सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। आप रह करके छोड़ दीजिए, कितना मिलाइए, कुछ भी कीजिए, कूट करके डालिए तब भी नहीं घुलेगा। जिस रूप में डालिएगा उसी रूप में रह जाएगा। तो उसके प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि विलायक और विलेयक किस तरह का है ना। तो वही उसके नेचर पर निर्भर करता है, विलेय तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है ना। दूसरा ताप पर और तीसरा दाब पर। या तो प्रकृति समझ ले कि प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है, यानी कि विलेय और विलायक एक समान रूप के होने चाहिए, यानी कि जो घुलने वाला है। अब जैसे मान लेते हैं कि हम पेंट ले लिए, है ना, तो यहाँ पे दूसरा जो हो गया ताप हो गया, तीसरा दाब हो गया। यानी कि विलेयता का जो गुण है, किसी विलायक में जो विलेय पदार्थ मिलाते हैं उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। डेट मीन जैसे अभी हम बताए कि चीनी जब घुलेगा तो पानी में घुलेगा या उसके सदस्य मिलेगा दूध में घुलेगा, इस तरह के लिक्विड में घुल सकता है। लेकिन चीनी को लेकर के पेट्रोल में घुलाइएगा, डीजल में घुलाइएगा, किरोसिन में घुलाइएगा या किसी पेट्रोलियम पदार्थ में घुलाइएगा, नमक को घुलाइएगा तो कदापि नहीं घुल सकता है। जैसे पेंट हम लेते हैं, अलकतरा है, तो अलकतरा अगर लग जाता है, ग्रीज लग जाता है, तेल लग जाता है, मोबिल लग जाता है, तो अगर इसको हम पानी से धोने का कोशिश करते हैं तो उसके साथ कदापि नहीं मैच करेगा, है ना। या जब मैच करेगा, जब घुलेगा तो किसके साथ घुलेगा, तो किसी पेट्रोलियम पदार्थ के साथ। जैसे पेंट अगर हमारे हाथ में लग जाता है, ग्रीस लग जाता है, तो हम उसको किरोसिन से धो सकते हैं, थिनर एसीटोन से धो सकते हैं। जैसे अगर लड़की या औरत नेल पॉलिश करती है तो वहां पे वह चाहे कि पानी से उसको धुला दे, छुड़ा दे, तो वह नहीं धुएगा। उसके लायक उसका विलायक चाहिए। तो कैसे, तो वह छूटता है, हटता है, धुलता है किसके द्वारा, तो एसीटोन के द्वारा, जिसको थिनर भी हम लोग कहते हैं, वह एसीटोन होता है। उस एसीटोन के माध्यम से, क्योंकि एसीटोन एक उचित विलायक होता है जो उस पेंट को हटा देता है। हटाता कैसे है, तो वह पेंट को अपने अंदर घुला लेता है, तत्पश्चात वहां से वह खींच करके अलग कर देता है ना। तो उस तरह के प्रॉपर्टीज वाले विलायक अगर मिलेंगे तभी विलेय उसके अंदर उसमें शामिल हो सकते हैं, घुल सकते हैं। यानी कि पहला तो विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। दूसरा क्या है, तो दूसरा ताप पर निर्भर करता है। जैसे हमने बताया था संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। इसके अंतर्गत हम लोग जाने थे कि अति संतृप्त विलयन कब बनता है। जैसे पानी में चीनी डालते गए, है ना, 1 गिलास पानी ले लिए, 50 ग्राम चीनी डाल दिए, घुल गया, फिर 50 ग्राम डाले, घुल गया, फिर 50 ग्राम डाले, घुल गया। एक समय ऐसा आता है कि आप चीनी डालिएगा, पानी को मिलाते रहिएगा, लेकिन चीनी उसमें नहीं घुलेगा, वह वैसे का वैसे ही रहेगा। चाहे 1 दिन छोड़ दे, 2 दिन छोड़ दे, 3 दिन छोड़ दे, वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, वह चीनी फिर उस पानी में घुल जाएगा। कब, जब उसको आप एक बर्तन में लीजिए और उसको गर्म कीजिए। गर्म कीजिएगा तो पुनः वह चीनी उस पानी में घुल जाएगा। क्यों, क्योंकि जो जल के कण होते हैं वह पुनः अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर से उसके रिक्त स्थान में वह भर जाता है। घुलने का मतलब क्या होता है, एक पार्टिकल के रिक्त स्थान में दूसरे पार्टिकल का प्रवेश कर जाना। जब वह उसमें प्रवेश कर जाता है तो हम कहते हैं इसमें घुल गया है, इसमें विलेय हो गया है, इसमें विलीन हो गया है, इसमें लीन हो गया है, या इसमें अदृश्य हो गया है। लेकिन अगर उसमें कोई जगह नहीं है, तो जगह होगा तो एक समय के बाद वह सारी जगह तो भर जाएंगे। जब सारी जगह भर जाएंगे तो वह कहाँ जाएगा, तो वह आपको बाहर ही रह जाएगा। तो पानी में जितने रिक्त स्थान होते हैं, चीनी को, नमक को या जो भी विलेय को आप डालते हैं, वह रिक्त स्थान में भरते चला जाता है, भरते चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसके पूरे खाली स्थान को भर देता है। तो उसके पश्चात चीनी, नमक या कोई विलेय पदार्थ में घुलना बंद हो जाता है, वह उसमें नहीं घुल पाता है। तो कब वह फिर घुलना शुरू होगा, जब ताप की वृद्धि करेंगे। यानी कि विलेयता बढ़ जाता है कब, जब ताप को बढ़ाते हैं। लेकिन जब वही दाब को कम कर दे, दाब को बढ़ा देंगे, दाब बढ़ जाएगा, तो वह विलेयता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि जगह, ताप क्या करता है, जगह को बढ़ाता है, जिससे उसके अंदर वह शामिल हो जाता है। लेकिन दाब जब डालेंगे तो जगह कम हो जाएगा, तो हमको रिक्त स्थान मिलेगा तभी ना हम प्रवेश करेंगे। जब रिक्त स्थान मिलेगा नहीं, दाब जब बढ़ जाएगा तो रिक्त स्थान मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो उसमें वह कोई शामिल होगा नहीं, यानी कि विलेयता कम हो जाएगा। तो विलेयता निर्भर करता है विलेय विलायक की प्रकृति पर, ताप पर और दाब पर। अब हम लोग को पढ़ना है विलेयता कौन सी में, तो जानिए यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है विलेयता 2 चीज में। एक
द्रव में ठोस की विलयता पढ़नी है और द्रव में द्रव की विलयता पढ़नी है। तो द्रव में जब ठोस का विलयता पढ़ेंगे तो उसके लिए हम लोग जानेंगे हेनरी का नियम, और जब द्रव में द्रव की विलयता पढ़ेंगे तो उसके लिए जानेंगे राउल्ट का नियम। तो अगले वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे द्रव में ठोस की विलयता, द्रव में ठोस की विलयता। एक वीडियो इसका हम लोग पढ़ेंगे और एक हम लोग पढ़ेंगे द्रव में द्रव की विलयता। तो अगले वीडियोज में इसको जानने के लिए जरूर वीडियो देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।